एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट सीटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे और इजी में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रीड कर लेते हैं इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट गिवन है, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी गिवन है, इसको भी रीड कर लेते हैं। अ चाइल्ड में इनहेरिट म्यूजिकल टैलेंट बट प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग डेवलप द स्किल। सो इसको हिंदी में भी रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो विकास वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। उदाहरण, बच्चे में संगीत की प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन अभ्यास और परीक्षण उसे विकसित करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी से नहीं होता और सिर्फ इन्वायरमेंट से भी नहीं होता, है ना। एक्चुअली डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, है ना। क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब पेरेंट्स से मिलने वाली एबिलिटीज और सराउंडिंग्स दोनों मिलाकर चाइल्ड के डेवलपमेंट को करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है ना, एग्जाम्पल आपने जैसे कि रीड किया। सो क्या होता है एग्जाम्पल में? एक चाइल्ड में म्यूजिकल टैलेंट नेचुरली हो सकता है ना, लेकिन प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, फैमिली सपोर्ट, म्यूजिकल क्लासेस उस टैलेंट को इम्प्रूव करते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो टैलेंट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, है ना। क्या यहाँ पर गिवन है उदाहरण में, बच्चे में संगीत की प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन अभ्यास और परीक्षण उसे विकसित करते हैं। क्या करते हैं? सो हमें क्या करना है कि जो उनके पास क्या होती है, एबिलिटीज जन्मजात हो सकती है, लेकिन क्या होता है, अभ्यास से और परीक्षण से उसे विकसित कर सकते हैं, है ना। उस म्यूजिकल टैलेंट को हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग से डेवलप कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। हेरिडिटी गिव्स टैलेंट और इन्वायरमेंट डेवलप्स दैट टैलेंट। मतलब क्या है, जो हेरिडिटी है वो क्या देती है? हमें टैलेंट्स देती है। कैसे? हमें अपने पेरेंट्स से हमें क्या मिलता है? एबिलिटीज मिलती है, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है उस टैलेंट को डेवलप करता है। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर चाइल्ड इंटेलिजेंट है लेकिन गुड स्कूल ना मिले, है ना, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट ना मिले, तो उसकी एबिलिटीज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगी, है ना। चलिए अब रीड करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में और समझेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर गिवन है, टीचर शुड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचर शुड प्रोवाइड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, टीचर शुड एनकरेज लर्निंग, टीचर शुड सपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। हिंदी में भी रीड करेंगे। तो यहाँ गिवन है, शिक्षकों को चाहिए कि वे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझें और क्या सकारात्मक वातावरण दें, सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चे के विकास में सहायता करें। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो क्या होता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस? एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है टीचर्स को क्लासरूम में क्या करना चाहिए। टीचर शुड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पर गिवन है, टीचर शुड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझे। क्योंकि क्या होता है, हर चाइल्ड डिफरेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स फास्ट लर्नर होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो टीचर्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर एक स्टूडेंट स्टडीज में एवरेज है बट ड्राइंग में टैलेंटेड है, तो टीचर्स को उसकी टैलेंट को इंकरेज करना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट गिवन है, टीचर शुड प्रोवाइड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि सकारात्मक वातावरण दें, है ना। इसका क्या मतलब है कि टीचर शुड प्रोवाइड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि क्लासरूम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर टीचर्स पोलाइटली बात करें और स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करें, तो स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली लर्न करते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट गिवन है, टीचर शुड एनकरेज लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि टीचर्स को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए, गलती होने पर इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, अगर चाइल्ड रॉन्ग आंसर दे तो टीचर्स को हेल्प करनी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। टीचर शुड सपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के विकास में सहायता करें। इसका मतलब क्या होता है, टीचर शुड सपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि टीचर्स को
इमोशनल सपोर्ट, लर्निंग सपोर्ट, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। सो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। याद रखिए, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टुगेदर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को